हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीसीएस अखाड़ा एंड स्टूडेंट। आज आप इत्थे अपनी एवरीडे साइंस की क्लास करते हैं लेक्चर नंबर 8। ठीक है, तो ये टॉपिक केड़ा चल रहा है अपना, दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अपने ओवर हो गए है ना। तो उस तो बाद आप टॉपिक कीता सी अपना वर्क। ठीक है, वर्क टॉपिक आप इत्थे स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। वर्क टॉपिक थोड़ा जा कर लिया सीगा, थोड़ा जा अजे बाकी, तो उस तो रिलेटेड आप पीवाईक्यू भी देखेंगे जो अपने न्यूटन्स लॉ तो रिलेटेड है। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट? ओके जी, सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है जी, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन तीनों कर ले सीगे, आई थिंक सो कि हुण मैनू रिपीट नहीं करनेगे। ठीक है, ओके। पीडीएफ इको ही रहिंदी है बच्चे, तुहानू पता होना चाहिए है। किसी स्टूडेंट ने पीडीएफ अवेल करनी हैगी तो फिर वो कोर्स एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ओके जी। ठीक है जी, तो वर्क आपा देखिया सी स्टूडेंट, काफी देख लिया सीगा, इसके फॉर्मूले, फोर्स का अपना क्या है अपनी। ठीक है, सब कुछ देखिया सी आपां। ओके ओके, देखो जी, हुण आपां इस स्लाइड ते सी वर्क तो रिलेटेड। ठीक है, इनू आपां देखते हैं स्टूडेंट अज आपां। देखो जी, देखो वर्क फोर्स विदाउट मोशन। मान लो एक बहुत बड़ा एक कोई क्या है टेबल हैगा, या मान लो बहुत बड़ा बॉक्स है वुडन का। अगर तुसी उसमें फोर्स लगाओ, फोर्स तो हुण तुसी लगा रहे हो, मान लो तुसी 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहे है ना, बट इत्थे की है अपना जिहड़ी मूवमेंट है, जो एक्सेलरेशन है वो इत्थे जीरो। तो अपना जेडे अपनी जेडी वर्क है वो इत्थे की हो जाएगा बच्चे, जीरो हो जाएगा। की हो जाएगा बच्चे, जीरो हो जाएगा। फिर अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन क्या है कि जेडी फोर्स है जिस डायरेक्शन के अंदर लग रही है, अगर उसे डायरेक्शन के अंदर अपना मोशन हो रहा है तो उसे नूं आपां वर्क बोलांगे। हुण तुसीं देखो कि मान लो तुसीं एक इस तरीके नाल, जिद्दां मेरे कोले आईपैड है, जिद्दां मान लो अगर इसनूं इस तरीके नाल तुसीं उठा के चल रहे हैगे हो इस तरीके नाल, हुण तुसीं फोर्स किद्दां लगा रहे हो स्टूडेंट, इस तरीके नाल इदां लगा रहे हो। इट मीनस कि फोर्स थोड़ी परपेंडिकुलर है, फोर्स थोड़ी की है स्टूडेंट इस तरीके नाल वर्टिकल है, बट तुसीं चल रहे हो, तुहाडा नाल नाल मोशन भी है, मोशन इस तरीके नाल तुसीं चल रहे हो। तो हुण तुसीं की हैगा स्टूडेंट, जो थोड़ा मोशन है वो इस डायरेक्शन च है, तो थोड़ी फोर्स इस डायरेक्शन च है। इट मीनस बोथ आर परपेंडिकुलर, मतलब फोर्स तुसीं इस नाल लगा रहे हो इस तरीके नाल, ते मोशन तुहाडा इधर नूं हैगा। इत्थे तुसीं बुक्स उठाईयां होईयां, तो तुसीं देखो कि फोर्स जिहड़ा हैगा वो परपेंडिकुलर है टू द मोशन, टू द मोशन। तो उत्थे हुण इस केस च की होएगा स्टूडेंट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज कैरिड एट कांस्टेंट वेलोसिटी, जदों तुसीं किसी ऑब्जेक्ट नूं कैरी करके ते कांस्टेंट वेलोसिटी नाल चलदे हो बाय ए फोर्स व्हिच एक्ट्स एट राइट एंगल ते लग रहे दिस साइड है ना, इस तरीके नाल दे टू द मोशन, नो वर्क इज डन ऑन द ऑब्जेक्ट। इट मीनस कि ऑब्जेक्ट दे ऊपर कोई भी वर्क नहीं किया गया, कोई भी वर्क नहीं किया गया, क्योंकि जो आप वर्क दी आप डेफिनेशन पढ़ी बच्चे, उसके अकॉर्डिंग वर्क जो फोर्स थोड़ी लगनी चाहिए है, दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ योर मोशन, इन द डायरेक्शन ऑफ योर एक्सेलरेशन। क्लियर है स्टूडेंट? दोनों केसेस समझ आए, यस और नो? क्लियर होया? ओके जी, लेट्स मूव फर्दर। हाँ जी, तो हुण आपां न्यूटन दे जिहड़े आपां 3 लॉ पढ़ के आए सीगे, उन्हां दे अकॉर्डिंग आपां कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चे इत्थे आपां। ठीक है जी, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज इन योर स्क्रीन, प्लीज रीड द क्वेश्चन। ठीक है, सी हियर क्वेश्चन नंबर 1 देखो, कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन तो रिलेटेड क्या हैगा भाई, कहता इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। A body at rest stays rest unless acted upon by external force. C. A body in uniform motion will continue to move with constant velocity unless acted upon by an external force. और इसका करेक्ट ऑप्शन है D, all the above। तो करेक्ट क्या ऑप्शन होएगा इसका बच्चे, क्या ऑप्शन होएगा दसो जी, क्या ऑप्शन होएगा? हाँ जी दसो। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी, करेक्ट ऑप्शन इज डी, सारे सही। ठीक है जी, ठीक है जी, ओके। ठीक है जी, अच्छा एक चीज मैं थोड़ा इतने होर दस देवां स्टूडेंट, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, मान लो किसी के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगती है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगती है तो उस टाइम पे फोर्स की वैल्यू कितनी होंगी स्टूडेंट, जिदा मान लो कोई चीज जी है वो एक पूरी स्पीड नाल नीचे की तरफ आ रही है,
तो हुण उत्थे किहड़ी फोर्स लग रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। तो हुण उस चीज नूं समझो बच्चे, देखो कि ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल टू M इंटू G, ठीक है। जी की अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो इसकी वैल्यू रहती है स्टूडेंट अपनी 9.8, जी की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है बच्चे 9.8। जो अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वैल्यू जी है हमेशा कांस्टेंट रहती है, जिसकी वैल्यू होंगी 9.8, ठीक है। मान लीजिए किसी चीज के ऊपर फोर्स जी है 10 टाइम्स लग रही है, मान लीजिए किसी चीज के ऊपर फोर्स जी है वो 10 टाइम्स लग रही है, ठीक है। तो हुण इत्थे क्या होएगा स्टूडेंट, दसो बई मैनू तुसी, हुण दसो जी। तो F इज इक्वल टू M इंटू G, M मास कितना इससे, मास जिहड़ा है उसकी वैल्यू हैगी अपनी 10, ठीक है। मान लो 10 दी जिहड़ी मास की वैल्यू है दैट इज 10, ते G की वैल्यू की है स्टूडेंट अपनी 9.8 अपनी फिक्स है। तो फोर्स कितनी हो जाएगी स्टूडेंट अपनी, दैट इज 98 टन न्यूटन, ठीक है। तो फोर्स कितनी हो जाएगी 98 न्यूटन, ठीक है। तो याद रखना स्टूडेंट जी की वैल्यू इतनी कांस्टेंट रहती है हमेशा 9.8, ये तुसी याद रख, ठीक है। तो हुण मास की अगर वैल्यू है तो इतनी फोर्स कितनी हो गई 98 न्यूटन, ठीक है। तो अपने को एफ की वैल्यू इतनी आ गई, ठीक है जी। ओके क्लीयर है स्टूडेंट, ओके जी। इस तो रिलेटेड हजे तुहानू कुछ समझ नहीं आएगा, एक बार रुको तुसी, ठीक है। थोड़ा जा क्वेश्चन पढ़ने स्टार्ट करो फिर समझ आएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो, कहता किसी चीज के ऊपर नेट फोर्स कितनी लग रही है बच्चे, जीरो लग रही, नेट फोर्स कितनी लग रही है बच्चे, जीरो लग रही। कहता व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर फोर्स जीरो लग रही है तो ਆਪਾਂ उसके मोशन बारे की कंक्लूजन ਕੱਢ सकते हैं। इट मस्ट बी एक्सेलरेटिंग, इट मस्ट बी एट रेस्ट, इट विल हैव ए कांस्टेंट वेलोसिटी, नन ऑफ द अबव। तो दसो भाई क्या होएगा, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स जीरो है तो की होएगा, उसके मोशन बारे ਆਪਾਂ की कंक्लूजन दे सकते, उसके मोशन बारे ਆਪਾਂ की कंक्लूजन दे सकते हैं, दसो जी। तो अगर नेट फोर्स किसी ऊपर जीरो लग रही तो ऑब्वियसली स्टूडेंट इट विल हैव अ कांस्टेंट वेलोसिटी, उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी तो अपनी उदो ही चेंज होएगी ना बच्चे जो अपनी फोर्स चेंज होएगी, ठीक है जी। वर्क वर्क वाले कॉन्सेप्ट च नहीं चला जाना बच्चे, आप इथे उदी गल कर रहे हैं, इथे F इज इक्वल टू M इंटू E, ठीक है। ओके न्यूटन दे लॉ पढ़ रहे हैं आप। तो अकॉर्डिंग द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, इफ द नेट फोर्स इज जीरो द ऑब्जेक्ट विल ईदर रिमेन एट रेस्ट और कंटिन्यू टू मूव एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। ओके थर्ड क्वेश्चन देखो, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट व्हाट, ठीक है। न्यूटन का तीसरा लॉ जेड़ा है बच्चे वो की कहता है, दसो न्यूटन का तीजा लॉ जेड़ा है बच्चे वो की कहता है, दसो बोलो फटाफट बोला करो बच्चे। कहता न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन की कहता है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, ए बॉडी इन मोशन रिमेन्स इन मोशन अनलेस एक्टेड, द ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या है भाई, ता करेक्ट ऑप्शन इज ए, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। एक मिनट, ओके थर्ड लॉ पूछे सी क्या, ओ सॉरी 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 सॉरी, सेकंड लॉ पूछ रहे हैं ना। तो सेकंड लॉ क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, ठीक है। तो F इज इक्वल टू M इंटू ए। ओके फोर्थ नंबर क्वेश्चन सॉल्व करो बच्चे। कहना ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, कितनी फोर्स लग रही है अपनी 10 न्यूटन, इज अप्लाइड एट 5 kg ऑब्जेक्ट, तो मास कितना इथे बच्चे 5 kg। हुण कहता है कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ए तुसी कटना है इथे। तो फार्मूला की है कि बच्चे F इज इक्वल टू M इंटू ए, तो हुण इथे एक्सेलरेशन कटनी है तो की हो जाएगी F बाय M। F कितना है 10, मास कितना स्टूडेंट 5, कट हो गया मतलब 2, तो ऑब्जेक्ट दी एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी 2 मीटर पर स्क्वायर सेकंड, पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है जी। तो 2 मीटर
पर सैकेंड स्केयर ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਰਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 10 ਨਿਊਟਨ ਤੇ ਮਾਸ ਉਹਦਾ 5 kg ਹੈ कहता समझ आ गई यस और नो ठीक है जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे 5th नंबर क्वेश्चन कहता अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन थर्ड लॉ ऑफ मोशन व्हेन अ स्विमर पुशेस द वाटर बैकवर्ड विद देयर हैंड द वाटर डज व्हाट करते देखो ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਲਿਪਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾਉਂਦੇ क्योंकि थोड़ा जिहड़ा पैर है वो स्लिपरी चीज के ऊपर टिक ही नहीं रहा उसके ऊपर वो फोर्स एक्सर्ट ही नहीं करता उस तो पहला फ्रिक्शन जीरो होने की वजह ना पैर थोड़ा पीछे आ जाता है बट वही तुसी नॉर्मल सड़क के उपर अगर तुसी चल रहे हैं तो तुसी देखो कि तुसी एक अगे नू की करते हो फोर्स अप्लाई करते हो इस करके थोड़ा पैर जिहड़ा हमेशा पिछे की तरफ जाता है जाता कि नहीं जाता जो तुसी चलते हैं थोड़े पैर पिछे नू निकलते बच्चे ना कि अगे नू निकलते एवें तुसी चल के देखिए कदे एवें एवें चलते हैं नहीं थोड़े हमेशा जो फीट तुसी रखते हो तो फीट हमेशा थोड़े पिछे नू जाते क्योंकि तुसी फोर्स अगे नू लगा रहे तो सेम अगर एक स्विमर है अगर वो पानी नू पिछे की तरफ फोर्स लगा रहे तो हम इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होएगा तो पानी की करेगा उसनू अगे की तरफ फोर्स करेगा समझ आई यस और नो तो जो तुसी पानी जो तुम स्विम करते हो तो पानी जो तुम पिछे नू खिंचते हैं अपने हैंड्स नाल इस तरीके नाल तां की हुंदा है जिहड़ा पानी है अपोजिट फोर्स लगाएगा तुहाडे उपर तो तुहानू अगे की तरफ धकेल देगा क्लियर होए यस और नो ठीक है जी सो ए इज करेक्ट ऑप्शन ठीक है पुशेस देम फॉरवर्ड विद एन इक्वल फोर्स क्योंकि इत्थे न्यूटन का तीसरा लॉ लग गया समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा 6th क्वेश्चन देखो 6th क्वेश्चन सॉल्व करो बच्चे कहना ना ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg इज एट रेस्ट ऑन द टेबल भाई ओहो टेबल के ऊपर रेस्ट ते हैगा ते उसका मास कितना बच्चे 10 kg भाई एक टेबल है उसके ऊपर बुक पई है अपनी ठीक है जिसका मास कितना 10 kg हुण की कहते हैं द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज बैलेंस्ड बाय अ नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय टेबल पता है अपन है ना न्यूटन का केड़ा लॉ लगता बच्चे इत्थे न्यूटन का दसो केड़ा लॉ लगता है कि बोलो न्यूटन का केड़ा लॉ लग रहा है इत्थे कहना व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कितनी होएगी भाई बोलो वही चीज है ना F इज इक्वल टू m इंटू जी m मास कितना है 10 मल्टीप्लाई जी की वैल्यू कितनी होती है 9.8 ता इत्थे अपनी नेट अपना जिहड़ा है अपनी क्या लग रही हैगी है वैल्यू हैगी है फोर्स दी केड़ी है कितनी आएगी 98 न्यूटन 98 न्यूटन क्योंकि F इज इक्वल टू मास इनटू जी क्योंकि इत्थे ग्रेविटेशनल फोर्स हैगी है तो न्यूटन का पहला लॉ की कहंदा F इज सॉरी सेकंड लॉ की कहंदा m F इज इक्वल टू m इनटू a बट इत्थे a नहीं है अपने इत्थे की हैगे जी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है भाई बुक दे ऊपर बुक नू नीचे ले जाने वास्ते ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही क्लियर चलो जी ठीक है जी ओके स्टूडेंट तो हो गए अपने इत्थे क्वेश्चंस डन है हुण वर्क वाला अपना जो टॉपिक है स्टूडेंट वो इत्थे हो जाता हुण डन ओवर है वर्क वाला जो टॉपिक है बच्चे वो इत्थे की हो जाता हुण अपना ओवर क्लियर है यस और नो ठीक है जी तो हुण अगला जो टॉपिक करांगे आपां वो करांगे अपना अपना पावर का टॉपिक बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है ठीक है जी ओके चलो स्टूडेंट ठीक है मैं इत्थे कर दी है सैशन हुण ओवर थैंक यू हैव अ नाइस डे